नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 16 के श्लोक नंबर 9 को। ये 9वां श्लोक है भागवत गीता के चैप्टर 16, जिसका टाइटल है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ठीक है, तो इसमें पिछले श्लोक में जैसा कि हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने ये बताया कि जो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। वो नहीं मानते कि कुछ परा अपरा या हमारे शरीर के 5 कोश, हमारा मनोमय कोश, हमारा मन और हमारा मन जो कि इंद्रिय विषयों और प्रकृति के 24 गुणों से किस तरह से प्रभावित होता है, वो इस थ्योरी को सीधे से नकारते हैं। क्योंकि इसको स्वीकारने पे उनको पूरे के पूरे सिद्धांत को स्वीकारना पड़ेगा। तो वो अपने मन घड़न सिद्धांतों को, या जो उन्होंने बचपन से या लोगों से सुन रखे हैं, जो उनकी आत्मा में रच बस गया है, उस सिद्धांत से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो इस वजह से वो जिद करते हैं और इन चीज़ों को नहीं मानते। इन चीज़ों को ना मानने से क्या होता है, उसके बारे में भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो व्यक्तिगत रूप में ऐसे होते हैं कि कुछ के अंदर स्वाभाविक रूप से, भले ही वो नास्तिक हो, फिर भी उनके अंदर अच्छे गुण होते हैं। लोगों के प्रति दया का भाव होता है, कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचते नास्तिक होने के बावजूद। लेकिन कुछ लोग जो परा और अपरा और ये सिद्धांत कि हमारे शरीर के 5 कोश होते हैं और वो किस तरीके से प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, इन सिद्धांतों को नहीं मानते। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एताम दृष्टि मस्तभ्य नष्टात्मानु अल्पबुद्धयः प्रभन्त्वग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अयताः। उन्होंने ये बताया है इस श्लोक में कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनका विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी बातों का अनुसरण करते हुए वो लोग एक दिन विनाशकारी कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यानी ऐसे विनाशकारी काम करते हैं जिससे संपूर्ण संसार का विनाश हो जाए। कैसे करते हैं? क्योंकि वो ये मानते ही नहीं हैं इस सिद्धांत को, और परा अपरा को मानते नहीं हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि जो कुछ है वो इस संसार को जीना ही है। यानी इस संसार में अधिक से अधिक अपनी भौतिक इच्छाएं पूरा करना ही उनका उद्देश्य होता है। ये ले लूँ, वो ले लूँ, आनंद से रहूँ। ठीक है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये सारा आनंद या इन चीज़ों की खोज जो तुम जीवन भर कर रहे हो, वो तो तुम यहीं छोड़कर जाने वाले हो। तो थोड़ा सा भी वो तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते कि आखिर में ये जीवन मिला क्यों है। फिर जब मर ही जाना है, इन सारी चीज़ों का आनंद लेने के लिए सदैव हम जीवित नहीं रहने वाले, तो क्या इन चीज़ों का आनंद लेना ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए? उनके दिमाग में ये प्रश्न आता ही नहीं। उनके लिए यही है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार करो घी पियो। इस तरीके से वो काम करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, वो लोग कभी भी सतोगुण में स्थित नहीं हो पाते। ठीक है, सतोगुण वो गुण जिसमें मनुष्य ज्ञान की ओर जाता है, अपने काम में ध्यान लगाता है, अपने आप को और प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है। किसी काम में ध्यान लगाने से उसमें उसको जो प्रशिक्षण मिलता है, जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे वो संसार के लिए कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करता है, कोई नई थ्योरी सामने रखता है जो संसार के भले की हो। ठीक है, इस वजह से उसको कोई गलत काम करने का अवसर बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है। क्योंकि वो अपनी लेबोरेटरी में, अपनी किताबों में, जो किताबें लिख रहा है, जो थीसिस लिख रहा है, उसी में लगा रहता है। यानी ज्ञान के अनुशीलन में लगा रहता है। वो ज्ञान चाहे इस संसार का ज्ञान हो या ईश्वर का ज्ञान हो, जो भी आदमी ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्म का विज्ञान हो, किसी भी विज्ञान में जो आदमी अपने दिमाग को पूरी तरह से घुसा चुका है, लगा चुका है, उसके पास ये अवसर नहीं होता कि वो इंद्रिय इच्छाओं की तरफ भागे। उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सारी जो आकांक्षाएं होती हैं, वो सब केवल किससे जुड़ी होती हैं? उसके ज्ञान से, जो वो निकालना चाहता है। वो लेबोरेटरी में बैठे बैठे कुछ खोज रहा है, वो निकालना चाहता है कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो सफल हो जाए, तो मैं सामने कुछ थ्योरी रखूँ। उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो ज्ञान को बढ़ाना होता है। तो ऐसा व्यक्ति सतोगुणी होता है। लेकिन जो लोग ज्ञान को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते, ना भौतिक विज्ञान को जानना चाहते हैं, ना आध्यात्मिक विज्ञान को जानना चाहते हैं, और इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारने के साथ साथ इसका विरोध करते हैं। एक होते हैं कि ठीक है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, जिसको नहीं मानता उसके बारे में बात क्या करना, ये लोग फिर भी सही होते हैं। एक वो होते हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, और जो मानता है और जो ये बातें बताता है, जो आध्यात्म की बातें करता है, उसे मुझे नीचा भी दिखाना है। ये खतरनाक होते हैं। ये परेशानी पैदा करते हैं अपनी जिद की वजह से। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये परेशानी पैदा करते हैं। अगर ये लोग राजनीति में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, तो ये परेशान करना शुरू करते हैं लोगों को, और इस तरह के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो कि विनाशकारी होते हैं। क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, जैसे आज के समय में क्या होता है, ऐसे लोग रजोगुणी और तमोगुणी ही होंगे जो कि सतगुण में नहीं होंगे।
जो सतोगुणी नहीं है वो रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा। जो रजोगुणी होगा वो या तो अपनी इच्छाओं को जीने के लिए ही सारे कार्य करेगा, या अहंकार, अपने अहंकार को जीने के लिए सारे कार्य करेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबका राजा हूँ, इसे मेरी बात माननी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे कोई भी चीज़ चाहिए, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मेरी गाड़ी पे खरोच मार के चला गया तो मैं गोली मार दूंगा उसे, कौन क्या कर लेगा। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ऐसे नियमों का, ऐसे हथियारों का और ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं जिससे संसार को केवल और केवल दुख मिलता है। आज के समय में आप देख लीजिए, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान भले ही कर दिया हो, लेकिन हमारे मन से शांति उसने क्या की है, ख़त्म कर दी है। कारण यही है कि संपूर्ण संसार में अधिक से अधिक लोग इस टेक्नोलॉजी का, इन आविष्कारों का, ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार जिन्होंने किया, उसका उद्देश्य क्या बना रखा है, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों पर राज करना, अपने भौतिक सुखों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश करना। इसी वजह से यही कहा गया है, भगवान कृष्ण ने यही समझाया है कि ऐसे लोग जो इस सिद्धांत को नहीं मानते, वो लोग ऐसे विनाशकारी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो कि एक दिन पूरे संसार को संकट में डाल देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आज की डेट में बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं, विनाश के हथियार या परमाणु बम, एटम बम जैसी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके बारे में वो इशारा कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि ऐसे हथियार या ऐसी चीज़ें बना लेगा आदमी जिससे कि पूरी दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के बारे में ये बताया गया है कि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति ऐसी ही हरकतें करेंगे जो आसुरी स्वभाव के हैं। देखिए कितना सिंपल वे में भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में वो सारी बातें जो सदैव सत्य हैं, चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी समय में हो, वो हमेशा सत्य हैं, ऐसी बात बता दी उन्होंने। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। इसीलिए वास्तविक जीवन में अगर आपको समाज के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए कोई भी भले का काम करना है तो भागवत गीता जैसे ग्रंथ को समझना। अगर आप हिंदू हैं तो भागवत गीता, अगर आप नहीं भी हैं तो भी क्या हुआ, जहाँ पर ज्ञान है उसका कोई धर्म, उसकी कोई जाति तो है नहीं ज्ञान की। ठीक है, तो कोई भी इस ज्ञान को लेकर, इस ज्ञान को समझकर संसार के भले का कार्य कर सकता है। तो यही इस श्लोक का अर्थ है, वर्ष नंबर 9 का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।